नमस्कार दोस्तों, मैथ्स एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स पढ़ेंगे इस टॉपिक को। और मैट्रिक्स में बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़। और बोर्ड्स में जो जैसे जैसे मल्टीप्लिकेशन पे जितने क्वेश्चंस आते हैं सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम में, बोर्ड में, और जो एडिशन सब्ट्रैक्शन मतलब मैट्रिक्स का लगभग आधा पोर्शन हो चुका है। एक ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स बचा है और एक और टॉपिक बाकी है। तो पहले हम लोग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग एक और वीडियो में हम लोग अगले इस मैट्रिक्स वाले चैप्टर को पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलिए शुरू करते हैं कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। तो हम चलो शुरू करते हैं। तो देखिए, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, लेट ए बी एन एम क्रॉस एन मैट्रिक्स, मतलब कोई एक मैट्रिक्स है ए, वो एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स है, obtained by interchanging the rows and columns of A is called the transpose of a matrix। मतलब कि उसके रोज को कॉलम्स में डाल दिया गया है और कॉलम्स को रोज में डाल दिया गया है। तो जो हमें मैट्रिक्स गेन होगी या हमें जो मिलेगी उसे हम क्या कहेंगे? ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। इसको हम लोग AT से दिखाते हैं या A डैश से दिखाते हैं, AT से या A डैश से। अब इसका एग्जाम्पल हम लेके कैसे बता देते हैं कि ट्रांसपोज कैसे निकाला जाता है। तो देखिए, एक एग्जाम्पल है, जैसे 2 -1 4 3, ये 2/2 की मैट्रिक्स है, ये 2/। अब इसका हमें ट्रांसपोज निकालना है। तो A है ये, तो A डैश अगर हम लोग निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? ये है, यहाँ पर क्या है, कॉलम में है, ये कॉलम में है, ये रो में है, ये रो में है। तो इसे हम क्या करेंगे? हम लोग इंटरचेंज करेंगे, ये कॉलम वाले को हम लोग क्या करेंगे? रो में डाल देंगे। मतलब 2 4 और फिर 2 4, ये -1 3 है, यहाँ पे -1 3। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो रो वाला है वो ऑटोमेटिक कॉलम में चला गया, जो कॉलम वाला है वो ऑटोमेटिक रो में चला गया। इसी को हम लोग कहते हैं कि ट्रांसपोज ऑफ ए। इस मैट्रिक्स का हमने ये ट्रांसपोज निकाल लिया। जैसे कोई एक मैट्रिक्स है 3/3 की, जैसे -1 2 0 2 1 3 5 -1 2, ये एक मैट्रिक्स है 3/3 की। इसका हमें ट्रांसपोज निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? A डैश निकालेंगे, और निकालेंगे तो पहले क्या करेंगे? ये चीज़ें हमारी यहाँ पे जाएंगी, तो क्या हो जाएगा? -1 2 5, ये है तो इसमें जाएंगी 2 1 -1 0 3 2 है 0 3 2। तो ये आपने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल लिया। तो ट्रांसपोज निकालने का प्रोसीजर यही है कि हम लोग उसके रोज़ को कॉलम्स से एक्सचेंज कर देते हैं, बदल देते हैं। तो जो रोज़ में जितने भी एलिमेंट हैं वो कॉलम्स में चले जाते हैं और कॉलम्स वाले रोज़ में आ जाते हैं। तो ट्रांसपोज निकालने का यही प्रोसीजर है। इसके बाद हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो देखिए, अब हम लोग थ्योरम देख लेते हैं कुछ। जैसे किसी भी मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज निकालेंगे, उस ट्रांसपोज का आप लोग फिर ट्रांसपोज निकालेंगे तो वो खुद एक मैट्रिक्स, वो रियल वाली मैट्रिक्स मिल जाएगी। तो ये आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल के थ्रू 2 1 -1 2, इसका हमने निकाला ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 -1 1 2। फिर से इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 1 -1 2। तो ये क्या हो जाएगा कि जो हम पहले मैट्रिक्स थे उसका ट्रांसपोज निकाले, उसके बाद फिर उसका ट्रांसपोज निकाले तो हमें ये खुद ये मैट्रिक्स मिल गई। तो ये थ्योरम ये आपका है। उसके बाद एक थ्योरम है KA डैश। किसी भी मैट्रिक्स में हम लोग अगर किसी कांस्टेंट का, स्केलर का मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद उसका हम लोग ट्रांसपोज निकालते हैं तो वो किसके बराबर होगा? उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का में हम लोग उस स्केलर का मल्टीप्लाई करेंगे। अब जैसे दिखा देते हैं कैसे होगा। जैसे ध्यान दीजिएगा क्या हो रहा है। जैसे 2 × अगर किसी भी मैट्रिक्स का, मतलब कि 1 -1 2 0, ये एक मैट्रिक्स है, इसका हमने क्या निकाला? ट्रांसपोज निकाला। तो इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 -2 2 2 2 4 और ये 0। अब हमने इसका ट्रांसपोज निकाल लिया तो क्या हो जाएगा? 2 4 -2 0, ये हमें मिल गया। इसका करने पे मतलब KA डैश, ये क्या है? KA डैश। पहले मैंने मल्टीप्लाई किया
और उसके बाद हमने उसका ट्रांसपोज निकाला। अब इसमें क्या दिया है कि पहले आपने इसका ट्रांसपोज निकाल लिया, तो इसका ट्रांसपोज निकाल लेने पे क्या हो जाता है 1 2 -1 0, ये हो गया इसका, और इसमें हम फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा तो ये आपको आ गया सेम मैट्रिक्स। तो देखिए के ए डैश की वैल्यू जो है वो के इंटू ए डैश के बराबर है, तो ये भी आपका थ्योरम प्रूफ हो गया। उसके बाद तीसरा थ्योरम क्या है, सब एग्जांपल के थ्रू आप लोग समझते चलिए कि ए प्लस बी डैश, मतलब कि अगर हम कोई दो मैट्रिक्स है उसको ऐड करते हैं, उसके बाद उन दोनों का हम लोग अगर निकालते हैं क्या ट्रांसपोज, तो क्या हो जाएगा अलग अलग, मतलब कि बट जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन ला लग जाएगा। जैसे आपने निकाला -1 2 2 0 प्लस 5 1 2 0। अब देखिए इसको हम लोग ऐड करते हैं, तो ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा -4 3 4 3 और ये 2 2 2 ज़ा 4 और ये हो जाएगा 0, तो ये 4 4 ये 3 0। अब हमने इसको जोड़ के इसका ट्रांसपोज निकाला तो ये क्या हो जाएगा 4 4 3 0, ये आ गया आपका ट्रांसपोज करने पे। तो ये a प्लस बी का हमने ट्रांसपोज किया, पहले इन दोनों को ऐड किया उसके बाद इसका ट्रांसपोज किया तो ये आया। अब हमें अलग अलग इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, उसके बाद भी यही वैल्यू आएगी। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो -1 2 और ये 2 0 और प्लस, अब इसका देखिएगा, इसका हम लोग निकालेंगे बी डैश का, तो ए डैश प्लस बी डैश, तो हमने बी डैश का क्या है 5 2 1 0, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 यहाँ पे 4 ये 3 ये 0, तो ये देखिए सेम मैट्रिक्स दोनों मिल गई 4 3 4 0 4 3 4 0, तो ये भी आपका थ्योरम इस तरह से प्रूफ है। अब उसके बाद एक अंतिम थ्योरम आता है क्या कि a इंटू बी, मतलब कि किसी भी दो मल्टीप्लाई करने पे मैट्रिसेस का जो ट्रांसपोज निकालेंगे वो क्या होगा, जैसे कि आपने ए बी निकाला तो वो आपके बी ए के बराबर नहीं होता था, ए बी बराबर हो भी सकता था नहीं भी हो सकता था। तो ऐसे जब ट्रांसपोज निकालेंगे हम लोग तो जो होगा ए बी का जो ट्रांसपोज होगा वो क्या होगा बी डैश ए डैश बी डैश नहीं होगा, ए डैश बी डैश नहीं होगा, बी डैश ए डैश होगा। तो ये चीज़ आप लोग एग्जाम्पल रख के देख लीजिए, यहाँ पे प्रूफ करेंगे तो ये चीज़ भी आपकी प्रूफ हो जाएगी। इसके बाद हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेके दिखा देते हैं तो वो चीज़ें और समझ में आ जाएंगी। तो देखिए इसमें आपने मल्टीप्लाई करना है, जो आपको दिया गया था ए डैश बी डैश इक्वल टू ए बी डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश, ये प्रूफ करने के लिए जो दिया गया था एक लास्ट थ्योरम था, उसको देखिए इसमें कैसे अप्लाई करेंगे। ये देखिए CBSE 2002 में पूछी हुई सवाल है, तो इस पे मतलब ये थ्योरम थोड़ा इम्पोर्टेंट है आप लोग के लिए बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको देखिएगा। तो यहाँ पे देखिए ये एक फर्स्ट रो है, सेकेंड रो है, ये थर्ड रो है, ये फर्स्ट कॉलम है, सेकेंड कॉलम है और ये थर्ड कॉलम है। तो फर्स्ट रो का हम लोग क्या करेंगे, पहले सारे फर्स्ट रो का हम इसमें सारे कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकेंड रो को उठाएंगे सारे कॉलम में करेंगे, थर्ड रो को उठाएंगे सारे कॉलम में करेंगे। चूँकि इस कॉलम में और एलिमेंट है नहीं तो हम लोग उसी को रख देंगे। तो क्या होगा देखिए -3 18 -18 और ये +12, ठीक। अब इसको उठाएंगे 5 5 30 -20 2 1 ज़ा 2 2 12 -8। तो ये आपको एक मैट्रिक्स मिल गई क्या 3/3 ए, मतलब ए बी हमें मिल गया, पहले हमें ए बी मिल गया। अब हम ए बी का डैश निकालेंगे, जब ये ए बी है तो जब हम ए बी का डैश निकालेंगे मतलब इसका ट्रांसपोज जब निकालेंगे तो देखिएगा कैसे निकलेगा
-3 5 2 -18 30 12 और ये -12 -20 और ये 8। तो ये आपने इसका आपने निकाल लिया ए बी डैश, ये आपका क्या है ए बी डैश। अब हम क्या करेंगे बी डैश ए डैश, तो ये बी डैश हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिएगा मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, ये ए बी डैश जानते रहिए कि ये ए बी डैश है, इसके बाद मैं मिटा दे रहा हूँ बाकी चीज़। अब देखिएगा क्या है कि आपको ये बी है ये ए है, तो हमें पहले बी डैश मतलब क्या हो जाएगा 1 6 -4 ये बन जाएगा, और ये -3 5 2। तो आप फिर इसका मल्टीप्लाई ऐसे ही कर देंगे, तो जैसे हो रहा था वैसे ही आपको करना है। तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए इसका, देखिए इसका मल्टीप्लाई हम ऊपर कर रहे हैं थोड़ा स्पेस की जगह वजह कमी की वजह से। तो देखिए क्या हो रहा है, ये -1 6 और -4 ये -3 5 और 2। तो यहाँ पे भी देखिए एक रो है, दो रो है और ये 3 रो है, ये फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम और ये थर्ड कॉलम। तो आप फर्स्ट रो को लेंगे तो ये बारी बारी कॉलम में करते जाएंगे, सेकेंड रो को लेंगे बारी बारी कॉलम में करते जाएंगे। अगर उस कॉलम में और एलिमेंट होते तो आप उसको ऐड करते जाते, लेकिन और एलिमेंट नहीं है तो आप उसको स्किप करेंगे। आप जो एक रो में एक ही एलिमेंट होगा, ऐड करने के लिए कुछ नहीं है, जैसे हमने पिछले मल्टीप्लाई में अभी किया था। तो क्या करेंगे, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2, ठीक। इसके बाद -18 ये 30 और ये हो जाएगा 12। इसके बाद -12 ये फिर -20 और ये फिर -8 -8 तो -35। देखिए ये कहीं कहीं मिस्टेक हुआ है क्या, -12 -28। तो देखिएगा यहाँ पे हम लोगों ने कहीं गलती किया था, ये जो -12 होगा ये यहाँ पे 12 होगा। आप थोड़ा पीछे रिकैप करके जाइएगा, अब मिटाने के लिए तो मिटा दिए हैं ना, ये होगा यहाँ पे 12 होगा, ये -20 और 8, और यहाँ पे इस हिसाब से आपको 4 तो ये 12 हो जाएगा और ये 4 ये हो जाएगा 8। तो ये देखिएगा ठीक ना, ये -8। तो ये हो गया आपका, ये आपका ए बी डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश, आपका ये थ्योरम प्रूफ हो गया। इसके बाद देखते हैं हम लोग कुछ एग्जांपल जो कि बहुत ज़रूरी हैं, और एक दो इसके ट्रांसपोज में भी सब टाइप हैं, उन ट्रांसपोज के सब टाइप को हम लोग समझ लेते हैं कि क्या होता है और उस पर प्रॉब्लम्स कैसे आती हैं। तो देखिए ट्रांसपोज में क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में दो सब टाइप बनते हैं, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक बनता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये क्या होता है मैट्रिक्स, और ये बनता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अब ये क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब होता है कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालें और हमें वही मैट्रिक्स मिल जाती है, तो ये जो टाइप होगा ये हमारे सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और अगर हमने किसी भी ट्रांसपोज निकाला वो -a के बराबर आ गया, तो ये जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखिएगा ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब कि ए ट्रांसपोज हमने निकाला वो खुद ए आ गया, वो रियल, तो हमें ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा और ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा अगर -a हो गया। और जैसे हम लोग कोई एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि 2 -1 -1 5, ठीक। ये तो ये एक मैट्रिक्स है, इसका हमने ट्रांसपोज निकाला। तो ट्रांसपोज निकालेंगे अगर हम लोग ए डैश, तो क्या हो जाएगा 2 -1 2, ये देखिए ये जो है हमने इधर भेजा और ये -1 और 5, तो इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। ए डैश भी हमने निकाला तो हमारे ए के बराबर ही आया। तो ये ऐसी मैट्रिक्स हम लोग क्या बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स,
मतलब कि जिनके ट्रांसपोज करने पे हमें खुद वही मैट्रिक्स मिल जाए। और अब हम लोग एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का देख लेते हैं एग्जांपल। जैसे कि A इक्वल टू क्या है 0 H G माइनस H माइनस G 0 माइनस F F एंड 0। तो ये देखिएगा ये माइनस जी है, तो हमने इसका क्या निकाला, ध्यान दीजिएगा ये हमने एक मैट्रिक्स है, इसका हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को कैसे प्रूफ करेंगे, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए डैश जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 0 माइनस एच जी 0 माइनस एच माइनस जी, ये माइनस अब 0 माइनस एच जी इधर चला गया, एच 0 माइनस एफ एच 0 माइनस एफ, और फिर इसके बाद जी एफ 0 तो जी एफ 0। अब हर एलिमेंट्स में से अगर हम माइनस कॉमन कर लें, -1 कॉमन कर लें तो क्या हो जाएगा 0 एच जी एच माइनस एच 0 एफ और माइनस जी माइनस एफ एंड 0। तो देखिए ये जो मैट्रिक्स है ये ए के बराबर ही है, मतलब कि अगर हमने उसका ट्रांसपोज निकाला तो वो -a के बराबर आ गई। तो ऐसे जो मैट्रिक्स होंगे हम लोग क्या कहेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखिए यहाँ पे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हम लोग एग्जांपल जो दे रहे हैं, देखिए ये जो सेकेंड एलिमेंट है ये थर्ड एलिमेंट है, फर्स्ट रो का जो सेकेंड एलिमेंट है और थर्ड एलिमेंट है वो क्या है फर्स्ट कॉलम के सेकेंड और थर्ड का एलिमेंट के बराबर है। और इसमें से जो आपका ये एक माइनर है, ये एक माइनर है। माइनर का क्या मतलब होता है, अगर हम किसी मैट्रिक्स से उसके सब मैट्रिक्स निकालते हैं, मतलब कि अगर ये 3/3 की मैट्रिक्स है 3/3 की मैट्रिक्स है उसमें हम 2/2 की एक मैट्रिक्स निकाल लिए या 1/1 की एक मैट्रिक्स निकाली, अगर 4/4 की एक मैट्रिक्स होती 4/4 की या 5/5 की तो हम एक 3/3 की मैट्रिक्स निकाल लेते, तो इसको हम लोग माइनर बोलते हैं। ये माइनर जो है ये वाला जो माइनर होगा ये देखिए यहाँ पे 0 0 या कोई भी मतलब 0 0 का मतलब कि कोई भी अगर मैट्रिक्स हो उसके ये वाले जो पार्ट के एलिमेंट्स हैं वो 0 0 हों या कोई भी एक सेम हो, और एफ और ये दोनों क्या होने चाहिए क्या अपोजिट साइन के होना चाहिए। अगर ये 5 है तो ये -5 होना चाहिए, ये -8 है तो ये 8 होना चाहिए। इस तरह से स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का आप लोगों को कंसेप्ट मैंने बता दिया है। अब इस पर कुछ थ्योरम है वो थ्योरम देख लीजिए, उसके बाद एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है या उसको कह लीजिए थ्योरम ही है, उसको भी आप लोग इसमें देख लीजिए। देखिए ये पांचवा एक थ्योरम था, क्या था कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए वो खुद की मैट्रिक्स A प्लस A डैश उसके ट्रांसपोज की जो सम होगा वो क्या होगा सिमेट्रिक होगा, और A माइनस A डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक। अब देखिए इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे, इसका प्रूफ भी आप लोग एक छोटा सा प्रूफ है देख लीजिए। A प्लस A डैश का हम क्या करते हैं ट्रांसपोज निकालते हैं, तो क्या होगा A प्लस A डैश का ट्रांसपोज अलग अलग हो जाएगा, A डैश प्लस A डैश का डैश, तो मतलब ये A डैश प्लस A, क्योंकि ये A देखिए A ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज होता है वो खुद A हो जाएगा, तो ये A प्लस A
डैश। तो ये आपका आ गया क्या, ए प्लस ए डैश का, ये खुद आ गई। इसका ट्रांसपोज निकालने पर ये खुद की मैट्रिक्स आ गई। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो मैट्रिक्स ए प्लस ए डैश मैट्रिक्स है वो क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो यही हमें ये एक थ्योरम में दिया था। ए माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक, मतलब कि हम ए माइनस ए डैश का सिमेट्रिक निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, ए डैश, पहले इसका निकालेंगे, ए डैश माइनस ए डैश का, ये सॉरी ए डैश का डैश, तो क्या हो जाएगा, ए डैश माइनस ये ए हो जाएगा। तो यहाँ पे ए माइनस ए डैश था, तो मतलब यहाँ पे अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, ए माइनस ए डैश। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमें क्या मिल गया कि ए डैश स्क्यू सिमेट्री का क्या होता है, ए डैश इक्वल टू माइनस ए। तो हमें ये वाली कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई कर रही है। तो मतलब कि ये क्या हो गया, ये जो मैट्रिक्स हो गई वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई। तो ये देखिए ये जो होगा, ए माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये चीज़ें आपकी एक थ्योरम थी, इसको एक छोटा सा प्रूफ था, इसको आप लोग देखते जाइए कैसे किया गया है। उसके बाद एक जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है वो आप लोग देख लीजिए, उसके बाद हम लोग इस टॉपिक को क्लोज करेंगे। तो देखिए ये कि एक इम्पॉर्टेंट मतलब है, ये इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। प्रूव दैट द एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो उसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं किसमें, सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब कि अगर ये ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ये इसको हम क्या, सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस में हम लोग सम के रूप में हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। तो अब देखिए इसका प्रूफ कैसे होता है, हम इसको मिटा देते हैं, उसके बाद हम आपको प्रूफ अच्छे से बता देते हैं कि कैसे होगा। तो देखिए ये हमें प्रूफ करना था कि किसी भी मैट्रिक्स को, स्क्वायर मैट्रिक्स को हम उसके सम ऑफ स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्वायर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में प्रूफ कर सकते हैं। तो इसको हम लोग P मान लिए, इसको हम लोग Q मान लिए। अब देखिए हमें क्या करना है, P डैश निकाले हम लोग, तो क्या हो जाएगा 1/2 ए प्लस ए डैश का डैश, ये हो जाएगा 1/2, ये देखिएगा ए डैश प्लस ए डैश का डैश, तो मतलब आ जाएगा 1/2, ये हो जाएगा, इसको आगे लेके आ जाइए, तो ये ए हो जाएगा प्लस ए डैश, तो ये हो गया आपका क्या, P डैश। तो ये जो P डैश है ये भी सेम आ गया, तो इसका मतलब है कि ये क्या है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, जो मतलब कि ये क्या है, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और उसके बाद हम लोग Q क्या करेंगे, Q डैश निकाले मान लीजिए, तो 1/2 ए माइनस ए डैश का डैश, तो ये क्या हो जाएगा 1/2, इसका फिर निकालेंगे ए डैश माइनस ए डैश का डैश, तो ये हो जाएगा 1/2। ये देखिए अब यहाँ पे ये हमें क्या करना है, ये ए आएगा, ए माइनस, तो हम माइनस अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए माइनस ए डैश, क्योंकि ये देखिए ए है, ये माइनस है, तो यहाँ पे इसको हम आगे लाने के लिए यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिए, तो ए माइनस ए डैश। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया कि जो हमें Q डैश मिला वो क्या मिला, माइनस Q मिल गया। तो अगर माइनस Q मिल गया तो Q डैश इक्वल टू, अगर Q डैश इक्वल टू माइनस Q मिल गया और P डैश इक्वल टू हमें P मिल गया, तो ये मतलब क्या है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और ये क्या है ये Q मतलब कि ये जो Q है वो क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे आपने P को क्या प्रूफ कर दिया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और Q को आपने Q को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ कर दिया। तो यही हमें प्रूफ करना था कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो हमारा ये चीज़ें जो ट्रांसपोज और इन सब चीज़ों को यहीं पे ख़त्म होता है। तो देखिए ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस से रिलेटेड टॉपिक जो प्रॉब्लम जो बोर्ड में अधिकतर आया करती हैं वो सब कंसेप्ट्स आपको मैंने बता दिया, बेसिक कंसेप्ट। अब इस पे जो प्रॉब्लम्स हैं आप वो जो साइड बुक है RD शर्मा आर अग्रवाल जो भी आपके पास हो, जो आप प्रेफर करते हो, उसको आप उससे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें लगाएंगे तो आपको इन सब चीज़ों का और कंसेप्ट समझते जाएंगे। और रिवीजन करते रहिए क्योंकि बोर्ड का एग्ज़ाम बहुत ही जल्दी होने वाला है। तो अगर आप लोगों को अपने हिसाब से इस पर मटेरियल मिल रहे हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।